घातांक और करणी के तीसरे लेक्चर पे हम लोग चले आए हैं। इस टॉपिक से संबंधित 2 लेक्चर और बना चुके हैं और उस वीडियो को चेक करो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। पहला सवाल लेते हैं जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। क्या बोलता है सवाल भाई? हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है m की घात n गुणा n की घात m का मान दे दिया है। कितना दिया भाई? 800 दिया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? इधर अज्ञात मान कुछ दिखाई दे और ज्ञात क्या करना है? उधर हमको ज्ञात करने बोला है n/m ज्ञात करना है। थोड़ा कठिन दिख रहा है सवाल, बहुत ही आसानी से बनाएंगे। एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। 800 को क्या कर लेते हैं भाई? 800 का निकाल लेते हैं, लघुत्तम निकाल लेते हैं। ये देखो 2 चौके 8, ये 2 दूनी 4, 2 शून्य उतार 2, 2 एकम 2, 2 शून्य उतार 2, 2 पंचे 10, 1 शून्य उतार 2, 25 दूनी 50। ये देखो भाई फिर 5 से जाएगा, ये अब तो 5 से जाने वाला है। 5 हम 25, फिर 5 से जाएगा। यहाँ पर कितने बार 2 दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5। 800 को लिखेंगे 2 की घात 5 और 5 कितने बार दिखाई दे रहा है? 2 बार। 5 की घात 2 और ये पूरा मान को ऐसा ही कॉपी कर दें, m की घात n, n की घात m। जब ध्यान से देखते तो तुलना कर पा रहे हैं हम लोग। क्या देख पा रहे हैं तुलना करने से? m का मान हमको दिखाई दे रहा है 2, m का मान दिखाई दे रहा है। उसके अलावा n का मान हमको दिखाई दे रहा है 5। चाहो तो इधर से भी तुलना करके निकाल लो। m का मान है 2 और n का मान है 5। क्या याद करने बोल रहा है? अब कुछ भी याद करने बोल दे, निकाल देंगे। आंसर क्या आएगा हमारा? n/m। दोनों मान पता है, आंसर आ जाएगा 5/2। n का मान 5, m का मान 2। इधर क्वेश्चन में, यहाँ पर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है सभी में ऑप्शन देता है भाई। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक टिक लगाना है। अभी हमारे पास जगह था नहीं, इसलिए हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ऑप्शन वहां पर देता है एग्जाम में। अगला सवाल लेते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा अगला सवाल। क्या बोल रहा है अगला सवाल? m की घात में दिया है n और मान है 121। अभी जैसा बनाए थे बिल्कुल वैसा ही बनेगा। 121 को लघुत्तम निकाल लें 121 का। ये तो 11 के पहाड़े में आता है। 11 11 में 121, फिर 11 एकम 11, 11 की बन गई जोड़ी। 11 की घात में 2 लिख सकते हैं 121 को। लेफ्ट हैंड साइड पे तो वैसा ही है। तुलना कर लें, कंपैरिजन कर लें। क्या देख पा रहे हैं? n का मान 2 है, m का मान 11 है। n का मान 2, m का मान 11। क्या ज्ञात करने बोलता है भैया? असिस्टेंट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या ज्ञात करने बोलता है? अब जो भी याद करने बोले निकाल लेंगे, हमको तो पूरा मान पता है। m-1 और घात में है n+1। n का मान या दोनों मान पता है या रख दे मानों को। m का मान क्या दिख रहा है? 11 में से घटाने बोलता है 1। घात में बोलता है n का मान रख दो जो कि 2 है और 1 तो वहीं पर है। 11 में से 1 गया 10 और 2 में से 1 जोड़ देते हैं 3। 10 की घात 3 मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10। ये आ जाता है 10 दाही का 100 और 100 भैया 3 शून्य लगा दिए, हो गया। इधर 1 2 3 शून्य, 3 शून्य लगा दिए तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है, जो कि असिस्टेंट ग्रेड 3 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है और उसके साथ ही साथ क्लर्क के एग्जाम में भी सवाल पूछा गया है। 2 बार एग्जाम में पूछा गया। देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। 27 की घात में लिखा है 2/3 गुणा इधर 81 की घात में लिखा है -1/2 और 3 की घात में n। सोचना पड़ेगा कैसे बनेगा। राइट साइड की बात करें तो आधार पे 3 दिखाई दे रहा है। आधार पे 3 है
यार कुछ भी करके इधर भी आधार पे 3 लेके आएंगे तभी तो तुलना करते बनेगा। आधार समान है तो घातों की तुलना कर पाएंगे। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 का निकालने लघुत्तम 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। क्या देख पा रहे हैं, 3 की घात में 3 लिख सकते हैं। 3 की घात में 3 गुणा 2/3 तो वैसा ही है। अब बारी आता है 81 का। 81 की बारी आती है। अब 81 को तोड़ लें क्या, 2 से नहीं, इसको 3 से तोड़ेंगे यार। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 3 का कितने का जोड़ी बना है, 4। 3 की घात में 4 और पहले से वहाँ पर है गुणा में ऋण 1/2 और 3 की घात में n तो वैसा ही है। यहाँ से कैंसल आउट कर दे, 3 और 3 कट जाएगा, क्या बचा 3 की घात में 2 गुणा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 की घात में ऋण 1/, ये ऋण का चिन्ह तो वहीं पे था और 2 भी नीचे में ही है। 3 की घात ऋण 1/2 आया। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, x⁻m गुणा x⁻n का मान हो जाता है, जब आधार समान है तो घातों को जोड़ना है। आधार समान तो घातों को जोड़ दे। 3 की घात में इधर +2 है, इधर -1/2 है। घटाए क्यों है भैया, यहाँ पे ऋण का चिन्ह था ना इसलिए घटा दिए। अब इधर ले लेते हैं लघुत्तम। लेफ्ट हैंड साइड में एक लघुत्तम लेना है इसको। ये देखो, इसी लाइन को फिर से हम यहाँ लिखते हैं टॉप में, ये लिख दिए, उसी लाइन को फिर से टॉप में लिख दिए। अब यहाँ पर रफ में आ जाते हैं, लघुत्तम बना लेते हैं। कैसे बनता है लघुत्तम इसका, 2 - 1/2। ये देखो भाई, ये 2 दूनी 4 हो गए, ये ऋण 1 तो वैसा ही है, ये ऋण 1, 3/2 मिला हमको। 3 की घात में 3/2, इधर 3 की घात में n तो वैसा ही है। अब हो गया आंसर, यही तो आंसर है। आधार समान है तो घातों की तुलना करेंगे, पावर जो है उसका कंपैरिजन करना है। घात की तुलना क्या देख पा रहे हैं हम लोग, n का मान देख पा रहे हैं 3/2। ये हम लोग को दिखाई दे रहा है। 2 बार एग्जाम में पूछा गया भाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, क्या बोलता है सवाल, 2 की घात में हमको दिख रहा है x, फिर 2 की घात में x दिखाई दिया तो 8 की घात में 1/5 दिखाई दे रहा है, फिर राइट साइड में 2 की घात 1/5 दिख रहा है। ये बोलता है x का मान ज्ञात कर लो, x का मान ज्ञात करना है। इधर भी 2 दिख रहा है, इधर भी 2 दिख रहा है, इसको भी 2 बना दें क्या, तो 8 को हम लोग लिखेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितने बार 2 की घात में 3 आया। 2 की घात में x तो वैसा ही है, 2 की घात में 3 आ गया, गुणा 1/5 वैसा ही है, 2 की घात में 1/5 आ गया, तो वैसा ही है, वो तो कॉपी कर दिए। तो 8 को हम लोग भैया तोड़ दिए, 2 की घात में तोड़ दिए। अब क्या करें, इधर आधा थोड़ा जमा के लिखें, 2 की घात में x गुणा 2 की घात में 3/5 और 2 की घात में 1/5 वैसा ही है। इधर आधार समान तो घातों को जोड़ दें, क्या मिलेगा, 2 की घात में x धन 3/5 बराबर के उस पर 2 की घात 1/5 वैसा ही है। अभी हम क्या देख पा रहे हैं, दोनों का आधार समान दिखाई दे रहा है, तो भैया अब क्या कर लें, घातों की तुलना, कंपैरिजन करेंगे पावर का। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो घात का तुलना करेंगे, x धन 3/5 के बराबर में आ रहा है 1/5। पक्षांतरण करके x का मान निकालने वाले हैं। ये हो जाता है 5x + 3/5, तो वैसा ही है, 1/5 भी वैसा ही है। इधर 5 और 5 को कटा दो यार, नीचे से ही कट जाएगा, चाहो तो इसके ऊपर ले जाओ, फिर ऊपर नीचे कटाओ, एक ही बात है।
तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। हमको निकालना है x का मान। 5x इज इक्वल टू धन 3 का पक्षांतरण करेंगे, उधर जाके ऋण 3 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू -2 मिलेगा और गुणा का पक्षांतरण हो जाता है भाग, तो 5 जाएगा बटे में और हमको मिल गया रिक्वायर्ड आंसर x का मान, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल लेते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं। अगला सवाल ले रहे हैं 4 की घात में हमको दिखाई दे रहा है 2x और यहाँ पे 256 दिखाई दे रहा है, तो हमको निकालना है भाई x का मान। अभी यार यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्सिमम सवाल में हम ऐसा लघुत्तम निकालना स्टार्ट करते हैं। ये लघुत्तम निकालते हैं, पहले साफ साफ दिख रहा है 2 से जाएगा ये, लेकिन इस सवाल में थोड़ा अलग है। कारण क्या है भैया, पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखो, 4 दिख रहा है यहाँ पे। यार इधर भी 4 दिखना चाहिए, यहाँ पर भी 4 दिखना चाहिए, और लेकिन हम लोग जब लघुत्तम निकाल रहे हैं तो 2 से शुरू कर रहे हैं, तकलीफ की बात है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। 4 की घात में 2x है, तो इधर भी ऐसा क्या करें कि 4 वहाँ पे दिखाई दे। लघुत्तम तो 2 से निकाल रहे हैं हम लोग, तो 4 से शुरू कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, 4 का लिस्ट बनाते जाओ। 4 चौक हो गए 16, फिर गुणा 4 कर दिए, 16 गुणा 4 हो गए 64, फिर 4 से गुणा करते हैं तो 64 गुणा 4 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 चौक 16 की 6 बच गया, 1 6 चौक 24 और 1 25, 256 वही हमको चाहिए। तो ऐसा अलग तरीके से बना लिए हम लोग। कितने बार 4 आए हैं तो गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 बार 4 आया, बस सवाल ख़त्म होने वाला है। आधार समान है तो घातों की तुलना कर लेते हैं। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग, 2x का वैल्यू दिखाई दे रहा है 4। अब गुणा का पक्षांतरण होगा भाग, 4 के बटे में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान क्या मिला, 2 मिल गया। हो गया भाई, कितना आसान था। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन बनेगा भाई। अगला सवाल लेते हैं जो कि पुलिस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या बोलता है सवाल भाई, 125 की घात में x है, तो यार इस आगे लिखा है 3125, तो x का मान याद करने बोलता है। 125 को तोड़ दें, 125 को तोड़ते हैं तो ये आसानी से 125 टूट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 हम 25 और 5 एकम 5, 5 की घात 3 लिख सकते हैं और x तो वहीं पर है। अब 3125 को तोड़ लें यार, जैसा अभी इसमें तोड़े हैं वैसा ही हम लोग तोड़ लेते हैं इधर। 3125, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 हम 25, 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 गुणा 5 हो जाते हैं 25, फिर 5 एकम 5। सही किए। कितने बार 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 आ गया। क्या देख पा रहे हैं, दोनों का आधार समान है, तो भैया घातों की तुलना कर लेंगे। क्या मिलेगा, 5 की घात में 3x है और इधर 5 की घात में 5 है, तो हम क्या बोलेंगे, 3x इज इक्वल टू 5। तो गुणा का पक्षांतरण भाग ये बटे में जाएगा, 5 के बटे में आ गया 3, तो x का मान हमको मिल गया 5/3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।